10th क्लास बेटे, आज हम करेंगे आपके सेट के एग्जाम का सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी हमने कर लिया था। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, यानी सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको मैंने श्योरिटी दी थी ना कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर भी आपने अच्छे से तैयार नहीं किया। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 अपरिमेय है, वर्गमूल 2 अपरिमेय है, वर्गमूल 3 अपरिमेय है, तो सबसे पहले आपने इसका उल्टा सोचना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको उल्टा लेना है। उल्टे का मतलब क्या है? अगर हमने अपरिमेय प्रूव करना है तो आपने इसको क्या लेना है? परिमेय। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। बहुत बार समझा चुकी हूं मैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है। परिमेय संख्या हमेशा ही P/Q, A/B यानी बटे वाली होती है। ठीक है, और बटे वाली संख्याएं कैसी? बटे वाली संख्याएं जिनके समान गुणनखंड नहीं होते। जैसे 3/5। क्या 3 और 5 का कोई ऐसा गुणनखंड है जो दोनों को ही भाग कर दे? एक के अलावा, एक को छोड़कर क्या 3 और 5 का ऐसा कोई गुणनखंड है जो दोनों को भाग कर दे? नहीं। जैसे 4 और 6 है बेटे, 4 2 से भाग होता है, 6 भी 2 से भाग होता है ना? तो हम इसको परिमेय नहीं कहेंगे। 4/6 को हम परिमेय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इन दोनों का समान गुणनखंड क्या है? 2 है। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो बटे वाली तो हो लेकिन उनके समान गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो P/Q में P और Q कैसे हैं? जहां P तथा Q में समान गुणनखंड नहीं है। आवाज नहीं। समान गुणनखंड नहीं है। आप इस वर्डिंग को ऐसे भी लिख सकते हो जहां P तथा Q कैसे हैं? सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मीनिंग भी यही होता है कि दोनों को भाग देने वाली संख्या समान नहीं है। मीनिंग समझ गए मेरा? कि सह अभाज्य का मीनिंग भी यही होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इन दोनों का क्या कर दूंगी? वर्ग। वर्ग क्यों कर रही हूं मैं? ताकि वर्गमूल हमारा हट जाए। दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आपको आपकी एक मिस्टेक यहीं पर बताऊं कि आपने मोस्टली क्या मिस्टेक की है। अब बच्चे वर्ग भी नहीं करते ढंग से, उनको वर्ग ही नहीं करना। क्या करते हैं? वर्गमूल 5 तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, और P² और बटे के उसके। बेटा, जब वर्ग कर रहे हो तो वर्गमूल तो हट जाता है ना। वर्गमूल वाली संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 5। ठीक है, इसका तो वर्गमूल नहीं है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। यानी P का वर्ग बटे में Q। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना। अब देखो, अब इसके बटे में एक लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर दूंगी? वर्ग करने के बाद हमने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? आर पार गुना। ठीक है, अब 5 को Q² से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 5Q²। P² को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? P²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, अब देखो क्यू स्क्वायर को मैं यहाँ रहने देती हूँ और पी स्क्वायर बटे में 5 यहाँ गुना हो रहा है ना, तो यहाँ आके भाग। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर बटे 5 का क्या मतलब है कि पी स्क्वायर किससे भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है ना, यानी 5 किसको भाग कर रहा है, पी स्क्वायर को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पी स्क्वायर 5 से भाग। किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी दूसरी संख्या से भाग होता है तो बिना स्क्वायर के भी वो संख्या उसी संख्या से भाग होगी। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो 16 2 से भाग होता है, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, तो 4 भी तो 2 से भाग होता है ना। इसका मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी तो भाग होगा ना 5 से। ठीक है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब इसका मतलब समझते हो ना, विभाजित। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि क्यू भी 5 से विभाजित है तो दोनों का समान गुणनखंड हो जाएगा 5। इसका मतलब मैंने जो माना वो गलत कर दूंगी मैं, यानी वो गलत प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने माना वो क्या माना, गलत माना। आ गई ना समझ। अब मैं क्या प्रूव करूंगी कि क्यू भी 5 से विभाजित होता है, वो मैं कैसे करूंगी। देखो बेटा, जब भी कोई संख्या किसी संख्या से भाग होती है तो क्या होता है, देखो 25 5 से भाग होता है ना, तो यहाँ पर भी तो कोई संख्या आती है ना, कोई और नंबर लेती हूँ, 18 लिया मैंने, 18 2 से भाग हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संख्या आई 9। ठीक है, तो मैं 18 को लिख सकती हूँ 2 गुना 9, लिख सकती हूँ ना 18 को 2 गुना 9। इसका अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पी 5 से भाग हो रहा है। अगर पी बेटे 5 से भाग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई संख्या आएगी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ वो संख्या क्या है, ए। बेटा ध्यान से समझ लो, आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, समझ लो ध्यान से। ठीक है, कई बच्चों के पास फोन अवेलेबल नहीं होता घर पे, हमेशा फोनों का बहाना तो नहीं लोगे ना तुम कि मैडम हमारे पास तो वीडियो नहीं थी, फोन नहीं था। यहाँ समझो तुम, अब पी 5 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब मैंने मान लिया ये ए पर भाग होता है, जैसे 2 9 पर भाग हो रहा था। ठीक है, एक तो पी को मैं लिख सकती हूँ 5 गुना ए, लिख सकती हूँ ना। 5 गुना ए का क्या मतलब है, 5 ए। बोलो नहीं, मैंने 18 को क्या लिखा था, 2 गुना 9, तो मैं पी को क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना ए यानी 5 ए। ठीक है, तो इसीलिए पी क्या ले सकती हूँ मैं, 5 ए। ठीक है, अब ऊपर देखो जो हमने किया है, एक यहाँ पर जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसको आप नंबर 1 देंगे। ठीक है, अब p का ये वाला मान मैं यहाँ रख देती हूँ समीकरण 1 में। अब आपने ये लिखना है p का मान, इसके बाद कर रही हूँ, p को मैंने 5 लिया है ना, तो p का मान। अब अपनी गलतियां, अब आपकी इस क्वेश्चन में एक भी गलती हुई ना मैं बहुत पिटाई करूंगी। गलती नहीं करनी इस क्वेश्चन में, बहुत गलतियां करते हो। p का मान समीकरण 1 में रखने का 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी को मैंने क्या माना, 5a, तो p की जगह मैं क्या रख दूं, 5a। इसका क्या है, स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, a का a स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर आ जाएगा 25 a स्क्वायर बटे 5, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा काट के 5a। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया, 5a स्क्वायर।
ठीक है। तो यहां से ए स्क्वायर को खाली अकेला छोड़ दो और 5 इसके बटे में ले आओ। ये स्टेप आपको याद रहेगा, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है कि क्यू भी किससे भाग होता है 5, और इसको बटे में लेके आओगे तभी तो प्रूव होगा ना। ठीक है। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित है। ठीक है। देखो अभी मैंने प्रूव किया था कि P 5 से विभाजित है, अब मैंने प्रूव कर दिया क्यू भी 5 से विभाजित है। अगर दोनों ही P और Q, मैंने परिमेय संख्या कौन सी मानी थी, P बटे Q ना। अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि P भी 5 से भाग हो रहा है और Q भी 5 से भाग हो रहा है। पहले तो मैं ये कह रही थी कि दोनों में समान गुणनखंड है ही नहीं, लेकिन अब तो समान गुणनखंड हो गया है ना। प्रूव कर दिया मैंने कि इनका समान गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है। इसका मतलब P तथा Q का समान गुणनखंड 5 है। ठीक है। P और Q का समान गुणनखंड हो गया 5। इसका मतलब क्या है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। हमने माना क्या था कि वर्गमूल 5 परिमेय है, तो वर्गमूल 5 कैसी हो जाएगी, इसीलिए वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। कौन है ये, चलो